दिल से बोल खुल के बोल में दोबारा एक वीडियो लेके आया हूं मैं आप लोगों के सामने। हमारे कई सारे वीडियोस अब तक आप लोगों के पास पहुंच चुके होंगे। सारे वीडियोस में हमने जितनी भी जानकारियां हैं अब तक साझा करी है, और इस वीडियो में ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी पेरेंट्स हैं जो एडमिशन्स के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, उनके मन में एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि हम चलिए एडमिशन तो करवा देंगे, किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन हो ही जाएगा। लेकिन ये जो किसी ना किसी कॉलेज है, उसमें सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के लिए? बड़ा सवाल होता है पेरेंट्स के दिमाग में, न केवल पेरेंट्स के दिमाग में, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं एक्चुअली, जिनका प्लेसमेंट होने वाला है उनके दिमाग में। ये सारे सवालों के जवाब आज मैं देने वाला हूं, क्योंकि मेरे साथ आज जो गेस्ट है वो डॉक्टर सुमन यादव है। इस कॉलेज में, एफआईएमटी कॉलेज में, पिछले 10 से 12 साल से वो लगातार ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट देख रही हैं। कई सारे कंपनीज में उन्होंने रिक्रूटमेंट करवाए हैं, कई सारे जॉब्स फेयर किए हैं, मल्टीपल जॉब फेयर किए हैं, जिसमें अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिली है और स्टूडेंट को भी अपना प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है। आइए लेट ना करें, आपको मिलवाते हैं डॉक्टर सुमन यादव मैम से। सुमन मैम, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर। सुमन मैम, जैसे कि इवन आपको भी अवेयरनेस होगी कि आईपीए यूनिवर्सिटी ने सेशन 2026 का एडमिशन शुरू कर दिया है और पेरेंट्स भागदौड़ कर रहे हैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन्स के लिए। उनमें से एफआईएमटी कॉलेज, जो कि दिल्ली का और एनसीआर का बेस्ट कॉलेज है आईपीए यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अगर यहां कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है, चाहे वो किसी भी कोर्स में क्यों ना ले, तो उसके लिए ट्रेनिंग और प्लेसमेंट में क्या वो अपने आप को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज देखता है, वो हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। मनीषा जी, आपका सवाल बहुत जरूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज जो भी पेरेंट्स बच्चों का एडमिशन देते हैं कि उनके फ्यूचर्स प्रोस्पेक्ट्स क्या है, तो एफआईएमटी में जो है वो कैरियर काउंसलिंग है, क्योंकि बच्चा 12th के बाद एडमिशन ले रहा है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन ले रहा है। सो बच्चे को अभी क्लियरिटी नहीं है। कैरियर काउंसलिंग सेल में सिर्फ यही नहीं है कि बच्चे को प्लेस करना है, बच्चे को बहुत सारे उसके क्वेरीज का आंसर भी करना है, उसके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बच्चे को क्लियरिटी नहीं है कि उसको क्या करना है। तो बच्चे को अगर अभी यही तो नहीं है ना कि एक प्लेसमेंट होना है, आगे हायर एजुकेशन में जाना है, बच्चे को नेट का एग्जाम देना है, कैट का एग्जाम देना है, या क्लैट का देना है, या सीयूटी पीजी देना है, या फिर उसको अपने खुद के स्टार्टअप स्टार्ट करना है, या दे आर गोइंग टू बी प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। प्लेसमेंट तो बाद में, सबसे लास्ट में बच्चा सोचता है कि हाँ भाई बैठना है, मेरे को प्लेसमेंट का एक्सपोजर हर कॉलेज देगा, मगर कैरियर काउंसलिंग सेल का जो मेन काम है वो बच्चे को गाइड करना है कि वो आगे फ्यूचर में क्या क्या कर सकता है। सो करियर काउंसलिंग सेल जो है वो न केवल यहाँ के स्टूडेंट्स को प्रॉपर इंडस्ट्री में ट्रेंड करता है, और अंत में ये भी इंश्योर करता है कि जब उसके कोर्स कंप्लीट हो वो प्लेसमेंट दिलाए बच्चों को। मैम, कितने सारे कंपनीज के साथ आपकी टाई अप है ट्रेनिंग के लिए भी और प्लेसमेंट के लिए भी? सर, अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग में हमारे जो मोस्टली बीसीए के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। इवन हमारे बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए भी, बीबीए बीकॉम के बच्चे भी होते हैं, उनके साथ भी। तो हमारा है ना, जैसे आप बात कर सकते हैं अनुदीप टेक के साथ है, क्यू स्पाइडर के साथ है, IBM सॉफ्ट सॉल्यूशन के साथ है, आपका हमारा सिस्को के साथ में है, ओरेकल के साथ में है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू बी टाइड विद IEEE। तो ये सारी चीजें ट्रेनिंग के लिए है, बच्चों की ट्रेनिंग के लिए। इनका क्या होता है, दिस कंपनीज आर कमिंग टू कैंपस टू कंडक्ट एन एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। दो स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड दिस एग्जाम्स, दे आर गेटिंग एन वेरी ट्रेनिंग एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। सो ये होता है बच्चों को, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए ट्रेनिंग होती है जिनको थोड़ा सा भी अपने आप को फर्दर एनहांसमेंट करना है, अपनी किसी न किसी स्किल्स के अंदर इंप्रूव करने के लिए, चाहे वो टेक्निकल स्किल हो, चाहे वो उनकी सॉफ्ट स्किल्स हो, या फिर उनके एप्टीट्यूड हो, इन सब स्किल्स के लिए बहुत जरूरी है। तो मैम, ये बात रही ट्रेनिंग की, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोर्स कंप्लीशन के बाद प्लेसमेंट की क्या सिनेरियो है। आपको भी पता है कि आजकल के भागते युग में प्लेसमेंट अगर ना हो, कोई कॉलेज अगर प्लेसमेंट ना दे पाए, तो फिर वहां बच्चे जाने से झिझकते हैं। एफआईएमटी में ऐसा कुछ भी नहीं है प्लेसमेंट्स का। चलिए डेटा लेते हैं जी मैम। मनीषा, जो आपने बात करी प्लेसमेंट के लिए, तो प्लेसमेंट तो आप ये समझ ले 101%। अब बात ये है कि प्लेसमेंट को लेने का जो प्रोसेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्लेसमेंट से पहले हम बात करते हैं इंटर्नशिप के लिए। तो इंटर्नशिप बच्चों की मैंडेटरी है,
उनको 2 महीने के 2 मंथ्स की मैंडेटरी इंटर्नशिप उनको जाने देना जी। है। हम लोग इंश्योर करते हैं कि बच्चों के एग्जाम से पहले उन बच्चों के पास कम से कम 2 या 3 कंपनीज के ऑफर लेटर हो व्हेन दे आर गोइंग फॉर इंटर्नशिप अगर बच्चे ने सिंसियरिटी के साथ में किया है, सो उसका मैं कह रही हूँ 101% है, प्लेसमेंट में बच्चे का होना ही होना है। और एक चीज मैं यहाँ पेरेंट्स को और बच्चों को क्लियर करना चाहती हूँ कि कैंपस से प्लेसमेंट लेना बहुत ईजी है। कंपनीज, कोई भी कंपनी कैंपस में एंटर करती है, वो बच्चे को हायरिंग करने के लिए आ रही होती है, तो कैंपस से आपका प्लेसमेंट कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते कि आप बस प्लेसमेंट ड्राइव्स में बैठे और इंटर्न आप ज्यादा से ज्यादा ड्राइव्स में बैठे और इंटरव्यू फेस करें। कोई आप एंड ऑफ द लास्ट तक आपको 100% प्लेसमेंट आपके हाथ में होगा। सुमन मैम, जो पेरेंट्स एक्चुअली जानना चाहते हैं और स्टूडेंट भी जानना चाहते हैं कि प्लेसमेंट तो चलिए आपने बताया कि 100% है और वो है, लेकिन सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो आमतौर पे क्या होता है, एवरेज क्या होता है, और हाईएस्ट पैकेज पिछले आप 10-12 साल से ट्रेनिंग प्लेसमेंट देख रहे हैं, तो हाईएस्ट पैकेज कहां तक जा सकता है? मनी सर, देखो पैकेज और इन सब पे डिपेंड करता है बच्चा प्रोफाइल क्या चूज करता है जी। अगर बच्चे बैक एंड ऑपरेशंस में जाते हैं या फिर क्वालिटी एनालिस्ट में जाते हैं, एचआर की प्रोफाइल में जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो बच्चों का पैकेज होता है, ये कंपनीज होती है जैसे विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया आपका, या टीसीएस हो गया, एनआईटी हो गया, तो ये कंपनीज है, गूगल की पार्टनर कंपनी है हमारी, वर्टिकल टेक्नोलॉजीज, ये इन सब में जाता है। तो बच्चे को यहाँ पैकेज मिलता है 3.2 से लेके आपका 4.5 तक मैक्सिमम जा होता है। अगर बच्चा कहता है कि नहीं हम मार्केटिंग या सेल्स और बिजनेस डेवलपर की प्रोफाइल में जाते हैं, सो वहाँ जो पैकेज होता है वो एवरेज पैकेज आपका 3 to 5 होता है और मैक्सिमम आपका 10 से 12 लाख का पैकेज भी आराम से आता है। ओह, दैट्स ग्रेट। तो ये थे डॉक्टर सुमन यादव। इनके मुंह से सुना आपने कि पिछले 10-12 साल में जब से इन्होंने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की बागडोर संभाली है, तब से क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है। इस कॉलेज में अलग अलग एजुकेशन फेयर, अलग अलग जॉब फेयर्स भी हुए हैं विगत कई वर्षों में, और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का रिकॉर्ड भी रिमार्केबल है। इनसे बात करने के लिए, डॉक्टर सुमन यादव से बात करने के लिए FIMT कैंपस आप आ सकते हैं। मंडे टू सैटरडे शी इज अवेलेबल, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट शी इज ऑल्सो देयर ऑन द संडेज, सो 9 to 5 शी इज देयर। आप आके इनसे बात कर सकते हैं। बात करके जितनी भी आपके क्वेश्चंस हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट से रिलेटेड, वो सारे आप इनसे पूछ सकते हैं। जब आप फुली सेटिस्फाइड हो कि आपके सारे प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग के आपको जवाब मिल गए, तब जाके आप एडमिशन पे मोहर लगा दीजिएगा। कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स एज यूजुअल हमेशा खुला हुआ है। आपके जितने भी सवाल है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट से रिलेटेड, डॉक्टर सुमन यादव और उनकी टीम बिल्कुल मुस्तैद बैठी हुई है आपके उन सवालों के जवाब देने के लिए। जी हाँ, कोई भी सवाल हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। किसी भी चीज से रिलेटेड, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे फाइलिंग हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, चाहे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हो, किसी भी सवाल का जवाब आप हमसे कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और ऐसे कई सारे वीडियोस मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपके लिए लेके आऊंगा, ताकि ये जो एडमिशन का सफर है, हम दोनों साथ ही एक अच्छे मुकाम तक जाके पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।